बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। आप सभी आए हुए लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कहानी में हम ये जानेंगे कि अगर सच्ची पुकार से, सच्चे विश्वास से, सच्चे मन से अगर उस प्रभु को याद किया जाए, उस ऊपर वाले को याद किया जाए, परमपिता परमेश्वर को याद किया जाए, तो वो हम इंसानों की आवाज पुकार जरूर सुनते हैं। एक बार की बात है, एक बैल जो कि बहुत ही अच्छे से किसान के यहाँ रहता था, वो किसान की जीवन भर उसने सेवा की थी। और एक दिन वो घास चरते चरते पास के ही एक मैदान में गया जहाँ एक बड़ा सा कुआं था, और गलती से वह बैल उस कुएं पे गिर गया। और जैसे ही वह बैल उस कुएं में गिरा, अब वह जोर जोर से पुकार करने लगा कि हे किसान, कहाँ हो तुम, मुझे बचाओ, मैं कुएं में गिर गया हूं। घंटों भर चिल्लाया। और जब उसका मालिक यानी जब वह किसान उस बैल को ढूंढने निकला तो वह देखा कि वह बैल कुएं में गिरा हुआ है। और जब उसने देखा, उसके दिमाग में विचार आया कि यार यह तो अब बूढ़ा हो चुका है, यह बैल अब ज्यादा मेहनत नहीं कर पाता, अब यह मेरे ज्यादा काम का नहीं रहा, क्या किया जाए, इसे मैं आसानी से निकाल भी नहीं सकता। तभी उसके दिमाग में विचार आया कि यार इसका खाना खर्चा सब कुछ बढ़ता जाएगा और ये किसी काम का नहीं है, इससे अच्छा है कि इसे इसी कुएं में दफना देते हैं। अब सोचिए, वह किसान जिसने उस बैल से जीवन भर अपना काम चलाया, और आज वह जब बैल बूढ़ा हो गया तो वह किसान भी स्वार्थी हो गया। उसे उसकी जान बचाने के बावजूद उससे और दफनाने का विचार बना लिया, और पास में ही गया अपने घर परिवार में जितने भी अगल बगल पड़ोसी थे से सभी से बोला कि वह बूढ़ा बैल कुएं में गिर गया है, उसे निकाला नहीं जा सकता, और निकालने से बेहतर है कि अब उसे वहीं दफना दिया जाए। और सभी लोग अपने अपने घर से फावड़े लेकर उस जगह पे आए और किसान के कहे अनुसार फावड़े से मिट्टी डालने लगे। मिट्टी डालते डालते अब वह जो बूढ़ा बैल था वह समझ चुका था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वह प्रभु को उसने आवाज लगाई कि हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, मुझे बचाओ। और तभी जब लोग फावड़े से मिट्टी उस कुएं में डालते, तभी वह बैल जिसके पीठ के ऊपर मिट्टी आ जाती थी, वह अपने पीठ को हिलाता और सिर ऊपर करके भगवान को याद करता, और वह मिट्टी उसके पीठ से नीचे गिर जाती, उसके पैरों के नीचे आ जाती, और वह मिट्टी के ऊपर खड़ा हो जाता। ऐसा करते 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 जब अधिकांशतः मिट्टी उस कुएं के अंदर आ गई, वो कुएं की मिट्टी के ऊपर आ जाता था। और उसके बाद उस किसान ने देखा कि वह जो बैल है वह दफन हो गया कि नहीं हो गया, मिट्टी में दब गया कि नहीं दब गया। और जैसे ही उसने देखा, कुएं में झांका, तो उसका आश्चर्यचकित उसका दिमाग घबरा गया कि यार यह क्या हुआ। और उसके भी दिमाग में अब खुशी की बात आई कि यार अच्छा हो रहा है, यह एक बूढ़ा बैल जिसे हम आसानी से नहीं निकाल सकते थे, यह धीरे धीरे स्वयं ही ऊपर आता जा रहा है। लोग और जल्दी जल्दी मिट्टी डालते गए, उसकी पीठ पर मिट्टी गिरती और नीचे गिरती, और वह रौंद कर उस मिट्टी के ऊपर आ जाता, और देखते ही देखते वह बैल ऊपर आ गया। तो सोचिए, सच्चे दिल से उस बैल ने उस प्रभु को याद किया था जिसने अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया था। सच्चे दिल से जब उसने प्रभु को याद किया तो प्रभु ने भी उसकी भरपूर मदद की, उसकी पुकार सुनी। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में हमेशा सच्चे दिल से प्रभु की भक्ति भाव करिए, प्रभु को याद करिए, आपके बिगड़े काम भी बनते चले जाएंगे, आपकी परेशानी का भी हल होता चला जाएगा। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।
बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो।